देखिए, आप जो इस समय बात कर रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी की, तो जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश हुआ था। ये जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है या भारत सरकार भाजपा की आई है, इस सरकार में सबसे ज़्यादा छात्रों का ही नुकसान हो रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि जब पढ़ाई ही नहीं होगी तो छात्र रोज़गार मांगेंगे ही नहीं। अब ये इस यूनिवर्सिटी में जो जौहर यूनिवर्सिटी है रामपुर में, यहाँ पर 40 भवन हैं। 40 में से 38 भवन ध्वस्त करने का आदेश हो गया था और हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। बहरहाल, मुरादाबाद कमिश्नर ने अगली सुनवाई व अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। इस पर कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। और उधर यूनिवर्सिटी प्रबंधन और जौहर ट्रस्ट की ओर से इस मामले में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी कल सुनवाई हुई है। अभी सुनवाई चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से भाजपा सरकार आई है, उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी का एक ही एक्शन होता है, बुलडोज़र चलवा देना। ये बुलडोज़र चलाना कोई किसी चीज़ का नुकसान कर देना, जैसे बड़े बड़े इन्होंने बंगले तोड़वा दिए। कुछ अपराधियों के कहना है कि वो अपराधी थे इसलिए उनका बंगला बुलडोज़र से ध्वस्त करा दिया। अरे भाई, आप बुलडोज़र से ध्वस्त करा दिए, क्या फ़ायदा हुआ? वो सरकार के अंडर में लेके उसको नीलाम करते वो पैसा सरकार के काम आता। लेकिन नहीं, आपने तो ध्वस्त करने का ही निर्णय ले लिया है। अब यूनिवर्सिटी जिसमें हजारों छात्रों का भविष्य जुड़ा है, पढ़ते हैं उसमें, वो वहाँ से निकल कर आगे कहाँ कहाँ बच्चे तरक्की कर सकते हैं, ये इसकी कोई चिंता ही नहीं है भाई। इनका एक ही मकसद है कि छात्रों को बर्बाद कर दो। देश में पिछले 11 वर्षों में कम से कम 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए हैं। केवल उत्तर प्रदेश में ही 23,000 कुछ स्कूल बंद हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर पहले तो ये शिक्षा मुफ्त हुआ करती थी भाई। हम लोग भी पढ़े हैं, मुफ्त में पढ़े हैं, यहाँ तक कि वजीफ़ा गवर्नमेंट देती थी। ऊंची क्लासों तक गए हैं पढ़ के, सारा खर्च सरकार देती थी। शिक्षा का बजट जब यूपीए गवर्नमेंट थी कांग्रेस के समय में 4.7% टोटल बजट था उस समय। अब वो घटकर 2.5% हो गया है। क्यों हुआ इतना कम? भाई, आप पढ़ाई शिक्षा के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। हायर एजुकेशन का बजट भी उस समय 2.5% होता था, वो अब 0.9% हो गया है। लगभग सरकारी संस्थाएं जितनी भी थी वो सब ये सरकार जो है अपने दोस्तों को बांट दे रही है, सब ठेके पे दे रही है, प्राइवेट कर दे रही है। भाई, जो गवर्नमेंट आरक्षण देती थी एससी एसटी और ओबीसी को, अल्पसंख्यक को, यहाँ तक कि अब 10% जो है उसमें ये ईडब्ल्यूएस के लोग भी आ गए हैं, जनरल के, वो सब आप ख़त्म कर दे रहे हैं। भाई, एससी एसटी ओबीसी का तो ख़त्म ही हो रहा है। जब आप प्राइवेट कर दे रहे हैं तो प्राइवेट में रिजर्वेशन अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाए। अभी छात्रों ने इतना बड़ा
आंदोलन किया, क्यों किया? अपने भविष्य के लिए ही किया। भाई आपकी सरकार में इतने पेपर लीक हुए और डिमांड केवल एक थी कि शिक्षा मंत्री जो है इस समय धर्मेंद्र प्रधान जो था, उसी के इस्तीफे की मांग हो रही थी। लेकिन आपने क्या किया? छात्रों को जो है जगह जगह पिटवा दिया। आपका कॉकरोच जनता पार्टी, CJP, उसके लोग वहाँ जंतर मंतर पे धरना दिए। उससे पहले युवक कांग्रेस, NSUI के लोग शहर के भारत के बड़े बड़े शहरों में जो है बड़ा बड़ा आंदोलन किए, और यहाँ तक कि आप फायर किए उन पर, पानी के पाइपों से फायरिंग की, पुलिस लाठी चार्ज किया, और बड़े बड़े जो है छात्रों के साथ आपकी सरकार ने या आपके आदेश पर पुलिस वालों ने बर्बरता की। बिहार में आपका जो है AK-47 से फायरिंग कर दी, पैटर्न गन से फायरिंग की गई। आपकी सरकार जो है, भारत सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, आखिर ये कानून को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? किसके आदेश पर ये फायरिंग हुई? इसका जवाब सरकार के पास है। सरकार ने कहा कि बच्चों पर कोई भी, छात्रों पर कोई भी केस नहीं होगा। अभी तक केस वापस नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसा ना हो कि छात्र और आंदोलित हो जाएं। इससे पहले सारे केस ख़त्म कर दीजिए, आदेश दीजिए अधिकारियों को, वो अधिकारी सब बच्चों के केस वापस लें, और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पेपर लीक ना हो। अगर पेपर लीक हुए तो नौजवान इस समय जो है बहुत ही परेशान है। कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, कोई वैकेंसी आप निकालेंगे भी तो पेपर लीक हो जाता है। भाई आखिर आपने ऐसा काम क्यों किया कि सरकारी संस्थाएं सब प्राइवेट कर दी? देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के समय से जितनी कांग्रेस की सरकारें रहीं, सब ने कम से कम 200 से ज़्यादा PSU बनाए थे, सरकारी संस्थान, जिसमें लोगों को रोज़गार मिलता था। और आपने क्या किया? आपने केंद्रीय सचिवालय तक में प्राइवेट कर दिया वैकेंसी। भाई आखिर आप चाहते क्या हैं? देश की जनता परेशान है, विशेषकर छात्र, नौजवान जो 8-8 साल, 9-9 साल से तैयारी कर रहे हैं, सब परेशान हो गए हैं। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि अब भी समय है, देश को कानून के हिसाब से चलाइए, और देश की जो डिमांड है, जो जनता चाह रही है, उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।